हेलो। कैसे हो आप? बढ़िया। कल जो वीडियो बनाया एसएससी प्रोटेस्ट वाला, वो बहुत अच्छा वीडियो था। वाकई में हमें जो है वो गलत के साथ कभी नहीं खड़ा होना है और सच के साथ हमेशा खड़ा होना है, क्योंकि सच जो होता है वो उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। तो जिस तरह से एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा है और प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं दिल्ली जाकर, दिल्ली की जंतर मंतर पर, और वहाँ पर जो दिल्ली सरकार है या दिल्ली जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस जो है, वो उन लोगों को जिस तरह से जो भी चीज़ें हो रही हैं, मुद्दा जो है वो बेसिकली यही मुद्दा है कि स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए करना चाहते हैं, अपने घर वालों के लिए करना चाहते हैं, अपने अपने अपनों के लिए करना चाहते हैं। तो जो स्टूडेंट्स अपने अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको इन सब चीज़ों से क्यों रोका जाता है? अगर टाइम से एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तो बेटर रहता है, और जब टाइम से एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, उसका रिज़ल्ट आ जाता है, चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाती हैं और नौकरी जो है वो मिल जाती है, तो वो चीज़ कितनी सही है, ज़रूरी है ना? तो यही चीज़ है, प्रोटेस्ट होना चाहिए। एसएससी कमीशन जो है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट ज़रूरी है। जिस तरह से उन्होंने स्टूडेंट्स के सेंटर्स को, जैसे मैं यूपी से हूँ, आपने जब अपने शब्द में कहा मैं यूपी से हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तो कहने का मतलब सीधा सीधा यही है, सीधा सीधा है कि अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारी बात सुनी जाएगी और एसएससी और उस एजेंसी के अगेंस्ट एक्शन होगा, और जब उसके अगेंस्ट एक्शन होगा तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य बचेगा और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जब उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो उस अपॉर्चुनिटी का वो डेफिनेटली फ़ायदा उठाकर अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं और अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो यही चीज़ होती है, हमेशा मैं आपके साथ हूँ, और इस प्रोटेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियो को लोगों को देखना चाहिए और प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है वो हमारा हमारा एक हक है। अगर किसी भी चीज़ को गलत किया जा रहा है और उस गलत का अगर हम जवाब नहीं देंगे तो किस तरह से हम लोगों को न्याय मिलेगा? क्योंकि जब स्टूडेंट जो होते हैं उनको उस समय वो सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जब जैसे जैसे चीज़ें निकलती जाती हैं हाथ से और उनके हाथ में जब कुछ नहीं लगता है, नौकरी नहीं लगती है, समय पे अक्सर उनके काम नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली उनके उनके पेरेंट्स को जो होता है वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो सरकार को, कोर्ट को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, सबको मिलकर जो है वो एक्शन लेना चाहिए और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, उस एजेंसी के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, और लोगों की, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके एक नए डायरेक्शन में, एक नई पाथ पे, एक नई रास्ते के साथ, एक नई सॉल्यूशन के साथ जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए, और वो एग्ज़ाम जो होना चाहिए वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, अपना काम करते रहिए, और बिल्कुल थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगा। आप अपना जो है अच्छे से काम करती रहिए और खुश रहिए। आपकी खुशी, आपकी स्माइल, आपकी जो जो लिप्स, आपकी जो क्यूट स्माइल है, वो बहुत जो है स्ट्रेंथ देती है, हिम्मत देती है, और बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, खुश रहिए। थैंक यू।